गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीजी हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये टुटेजा सर की बुक है, तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसको अच्छे से करते 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो ये हमारे एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्व वेत्ता थे कौन थे? तो लोचन प्रसाद पांडे थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्व वेत्ता कौन थे? तो लोचन प्रसाद पांडे थे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्व वेत्ता थे। किरारी का काष्ठ स्तंभ तथा गूंजी का शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्व संबंधी निबंध है। फिर है छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम है। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की। थर्ड है, प्राग ऐतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? सिंगनपुर, रायगढ़। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम शैलाश्रय सिंगनपुर रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण युग के। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पूर्व पाषाण तथा उत्तर पाषाण कालीन औजार मिले हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम हमको देखना है। तो सबसे पहले थर्ड वाला है, ठीक है। तो सिंघनपुर जिला रायगढ़, सेकंड पे है कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, एंड थर्ड में धनपुर जिला बिलासपुर, और फोर्थ में है अर्जुनी जिला दुर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाण काल के अवशेष रायगढ़ के सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, सोनवर्षा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष बस्तर क्षेत्र के कालीपुर, राजपुर, गढ़धनोरा, गढ़चंदेला, खड़ाक घाट आदि से प्राप्त हुए। उत्तर पाषाण काल के अवशेष रायगढ़ के कबरा पहाड़, सिंघनपुर, बोतलदा, महानदी घाटी, आंगना, कर्मागढ़ आदि स्थानों से, जबकि नव पाषाण काल के अवशेष दुर्ग के अर्जुनी, राजनांदगांव के बोन टीला एवं चितवा डोंगरी तथा रायगढ़ पेरम से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ? तो मोरेश्वर दीक्षित। सिरपुर में 1953 से प्रोफेसर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित के निर्देशन में पुरातात्विक खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें से कोई भी नाम नहीं है। ऋग्वैदिक कालीन साहित्यों में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं होता। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 8। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था भानुमंत। दक्षिण कौशल के शासक भानुमंत की पुत्री का नाम कौशल्या था, जिसका विवाह अयोध्या के शासक दशरथ से हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 9। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? तो किसे दिया था? कुश को दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का क्षेत्र अपने छोटे बेटे कुश को दिया था। किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में नहीं है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कौशल तथा दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जबकि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ कौशल, प्राग कौशल व बस्तर क्षेत्र को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियों का अभाव है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य उत्तर भारत तक सीमित थे। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से उल्लेखित किया गया है। महाकांतार की पहचान किससे की जाती है? तो बस्तर सिंहावा का जंगली प्रदेश, बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट, महाकांतार, एकांतर आदि नामों से जाना जाता था। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। वैदिक कालीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरस ध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो किससे जोड़ा जाता है? ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड, आरंग और रतनपुर। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरस ध्वज का संबंध आरंग एवं रतनपुर से जोड़ा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था?
तो महेंद्र हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसने दक्षिणापथ विजय के दौरान कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकांतर के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया। अब है यहाँ पे पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? तो पाली का मंदिर कौन बनवाया था? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। अब यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। पांडु वंशीय शासक बाला अर्जुन महाशिवगुप्त ने पाली में प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 6। चीनी यात्री हिंसा ने सिरपुर की यात्रा की थी, तो कब की थी? 7वीं सदी में की थी। चीनी यात्री हिंसा ने 639 ईस्वी के लगभग सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। इस समय सिरपुर में पांडु वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो किसने किया था? महेंद्र ने किया था। अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा कांतार के शासक व्याघ्र को पराजित किया था। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो व्याघ्रराज ने हराया था। अपने दक्षिणापथ विजय के दौरान समुद्रगुप्त ने महाकांतार के शासक व्याघ्रराज व कौशल के शासक महेंद्र को पराजित किया था। किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो पांडुवंशीय। पांडुवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20। बस्तर के छिंदकनाग राजवंश में निम्नलिखित शासक थे, तो कौन थे शासक? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, मतलब सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव। ठीक है, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव, हरिश्चंद्र आदि प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा के शासक थे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।